नमस्कार। आज मैं आपको बुध ग्रह के संचार के बारे में बताऊंगा। बुध ग्रह का जो संचार है वो 22 सितंबर को अपनी कन्या राशि, जहाँ पे वो उच्च होके बैठे थे, वहाँ से वो संचार करेंगे तुला राशि में, यानी अपने मित्र की राशि में। और तुला में पहले से ही संचार कर रहे हैं शुक्र ग्रह अपनी ही सब राशि से। अतः बुध ग्रह का अपने मित्र शुक्र ग्रह के साथ आना जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, यानी कि अच्छा फायदा करता है। बुध ग्रह, ब्रह्मांड में बुध ग्रह को संज्ञा दी गई है राजकुमार की, प्रिंस की, इस प्लेनेट को। और घर में हम इसको संज्ञा देते हैं बुआ, बहन, बेटी, जो भी है, इनकी भी संज्ञा दी गई है। साथ में बुध ग्रह जो है वो कारक हैं आपके बुद्धि के मालिक हैं। बुध ग्रह ने बृहस्पति, जुपिटर और चंद्रमा, मून दोनों का सार लिया हुआ है, यानी मन का भी और ज्ञान का भी, और उससे बुद्धि को संचारित किया है बुध ग्रह ने। और बुध ग्रह का बुद्धि से संचारित होना यानी कि फलादेश देना, और वो भी आपकी कुंडली में कहीं अगर शुभ बैठे हैं, दशा, महादशा, अंतरदशा में कहीं शुभ संचार कर रहे हैं, संचार के दौरान शुभ हैं, तो वो आपको निश्चित रूप से फायदा ही फायदा देंगे। अब बुध ग्रह बुद्धि के मालिक हैं। बुद्धि के कार्य जो है उसमें जितने भी आपकी काम आते हैं, कार्य क्षेत्र आते हैं, चाहे वो व्यापार है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, कुछ भी आपका इससे संबंधित है, या एजुकेशन में आपकी पढ़ाई है, कॉमर्स वगैरह है, जैसे जिससे ये सिस्टम अडोप्ट किया जा सके। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना है आपका, यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है साथ में, जिसमें हम सब ये कम्युनिकेशन के मेथड अप्लाई करते हैं, आपके टेलीफोन इंक्लूडिंग सब कुछ आ गया उसमें, डिजिटल और मीडिया, और उसके साथ आपका लाभ भी आ जाती है ज्ञान की। तो ऐसे इस तरह से बुध जो है इनके कारक ग्रह हैं, यानी अगर आपके फ़ायदे में जा रहे हैं तो इन चीज़ों पे शर्तियाँ आपको फ़ायदा करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में वो कहीं ना ठीक बैठे हैं, ना संचार के दौरान ठीक जगह से संचार कर रहे हैं, और या दशा अंतरदशा में भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे नेचुरली बैड इफ़ेक्ट प्रभावित होंगे। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि बुध ग्रह, जो कि मैंने बताया राजकुमार की संज्ञा दी गई है, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह लगन या 7वें घर पे बैठे हैं तो ऐसा जातक काफ़ी उम्र होने के बाद भी जवान नज़र आता है, यंग नज़र आता है। और बुध ग्रह हरे रंग को जो है प्रभावित करते हैं, यानी ग्रीन कलर से बुध ग्रह प्रभावित होते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो पहनने की चीज़ है, चाहे वो पीने की चीज़ है, चाहे वो रहने की चीज़ है, जिसमें आपकी वनस्पति भी आ जाती हैं, जितने भी पेड़ पौधे, उसमें आपके ग्रीन ग्रास वगैरह आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बुध ग्रह को प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा बुध ग्रह अगर आपके मान लीजिए कि कुंडली में ठीक कार्य नहीं कर रहे, तो गणेश जी की उपासना सर्वोत्तम रहती है। ऐसे समय में आप गणेश जी की उपासना ज़रूर करें, ताकि बुध ग्रह आपको फल दे सके, शुभ फल दे सके। और गणेश जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं, जो कि बुध ग्रह से संबंधित है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस संचार के दौरान 22 सितंबर से
जब बुध ग्रह संचार करेंगे किन किन राशि वालों को ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, सबसे पहली राशि है टॉरस यानी वृषभ, उसके बाद कैंसर यानी कर्क राशि, उसके बाद कन्या जो कि बुध की अपनी राशि है, उसके बाद तुला राशि से बुध स्वयं संचार कर रहे हैं, तुला राशि, उसके बाद धनु राशि, उसके बाद जो है मीन राशि। तो आप यूँ समझिए कि बुध ग्रह का संचार इन राशियों से जब होगा, यानी कि बुध ग्रह का संचार जब चल रहा होगा तो इन राशि के जातकों को फायदा होगा। जो मैंने बताया, जो बुध ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं, मान लीजिए कि बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं, तो मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में फायदा करेंगे। उसी तरह से आपके छठे भाव से गुजर रहे हैं तो बीमारियों से फायदा करवाएंगे। किसको बताया मैंने? टॉरस राशि वाला, उनको फायदा करेंगे बीमारियों से, और ख़ास करके शत्रुओं से भी फायदा करेंगे, यानी कि आपको वहाँ बचाएंगे। इसी तरह से आपको बुध ग्रह चतुर्थ भाव से, जैसे मैंने बताया कि कर्क राशि के जातकों को फायदा करेंगे, जो आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिजनेस में आपको काफ़ी फायदा होगा। इसी तरह से बुध ग्रह मकर राशि के जातकों को फायदा करेंगे, खास करके बिजनेस में। जो वो बिजनेस कर रहे होंगे उनको, हर जो बुध ग्रह से संबंधित जितने भी बिजनेस हैं वो वहाँ पे मकर राशि के जातकों को भी काफ़ी फायदा करेंगे। और इसके अलावा धनु राशि के जातकों को भी काफ़ी फायदा करेंगे। तो अगर आपकी राशि मान लीजिए मेष है, मिथुन है, सिंह है, इसी तरह से कुंभ है, तो इन राशि के जातकों को ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। उनको फायदा ज़्यादा सा नज़र नहीं आता संचार के दौरान मुझे, बशर्ते कि उनकी कुंडली में अगर बुध ठीक बैठे हैं तो हो सकता है कुछ नॉर्मल या थोड़ा बहुत फ़ायदा दें, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे समय में इनके उपाय ज़रूर करें। बुध ग्रह बुधवार का दिन आप जितना हो सकता है ग्रीन चीज़ों का, कोई हरा फल है उसका दान करें। धर्म स्थान पर जा सकते हैं, मैंने बताया गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, दुर्वा घास चढ़ाइए, पूजा कीजिए। और अगर वहाँ भी नहीं जा सकते आप, तो पशुओं को, पक्षियों को आप, जैसे पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं, पक्षियों को मूंग की दाल, हरी चीज़ है, उसका पीस के खिला सकते हैं। इसी तरह से पशुओं को, पक्षियों को और नीडीज़ को, जो ज़रूरतमंद है, ख़ास करके मैं कहूँगा कि कोई भी विधवा औरत है, कोई भी जिसकी शादी नहीं हो रही है, नीडी जो भी औरतें हैं, या हमारी बहन, बेटी, बुआ, वो ज़रूरतमंद है, ऐसे समय में उनकी सहायता कीजिए। इसके साथ साथ आप जितनी गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे बुधवार के दिन, उतना ही आपको इन चीज़ों पे फ़ायदा भी होगा। और बुध ग्रह से क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो लक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है, अगर आप बुध ग्रह को जितना मजबूत करेंगे ऐसे समय में। इसके साथ साथ बुध ग्रह सूर्य के मित्र भी हैं, जो राजनीति में भी बुध आदित्य योग बनाते हैं। अगर मान लीजिए संचार के दौरान आपके सूर्य तुला राशि में बैठे हैं और बुध ग्रह वहाँ से संचार करेंगे, तो वहाँ जो सूर्य नीच के हैं उनको बुध ग्रह ज़रूर फायदा करके जाएंगे, चाहे वो सर्विस में हो आप, चाहे राजनीति में हो, या सर्विस मैटर है या राजनीति का मैटर है। ऐसे समय में आपको बुध ग्रह ज़रूर फायदा करेंगे, राजनीतिकों को भी और सर्विस मैटर वालों को भी, और ख़ास करके बिजनेसमैनों को भी।
ऐसे समय में फ़ायदा करेंगे। अगर ये मैंने जो बताया इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो सरकारी कामों में भी फ़ायदा हो सकता है। अतः बुध ग्रह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नर्वस सिस्टम को डील करते हैं, ब्रेन को डील करते हैं, बुद्धि को डील करते हैं। तो अगर आपके बुध ग्रह खराब हैं तो डिप्रेशन वगैरह ये ऐसी चीज़ें भी संभावित होती हैं, नर्वसनेस वगैरह भी आती है। तो आप बुध ग्रह को मजबूत करें और अपनी बीमारियों से भी लाभ उठाएं, उनसे बीमारियों को दबाएं और अपना स्वस्थ जीवन का लाभ उठाएं, जिससे आपको आत्मिक बल मिले, आपकी शक्ति बढ़े और आपके कार्यों में सुधार आए। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।